बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट काफ़ी सारे स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने कम्बिनेशन कैसे सिलेक्ट करना है और कौन सा बेटर है। और तीसरे नंबर पर हम स्कोप की बात करेंगे। चौथे नंबर पर आपके जो इंजीनियरिंग में यानी कि आगे आपके एडमिशन्स हैं उनमें दाखिले के बारे में बात करेंगे। और पाँचवें नंबर पर ये बात करेंगे कि वाकई स्टैट रखने से काफ़ी सारे आपके ऑप्शन लिमिटेड हो जाते हैं या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन का आंसर इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। और जो 11th में फ़र्स्ट टाइम आ चुके हैं उन्हें किसी सिलेक्शन का भी नहीं पता, तो वो भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अब बात कर लेते हैं, जैसे आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो सबसे पहले आपको 3 सब्जेक्ट जो हैं वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक ऐसी चीज़ होती है जो कंपलसरी होती है। जिस तरह आपका मोबाइल है ना, इसमें प्ले स्टोर लाजमी होता है, पाम स्टोर, प्ले स्टोर। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ होती है जिससे आप ऐप डाउनलोड करते हैं। इसी तरह आप जब फर्स्ट ईयर में आओगे ना, तो आपका इंग्लिश, ठीक है, दूसरे नंबर पर उर्दू, तीसरे नंबर पर इस्लामियात। फर्स्ट ईयर में आप इस्लामियात पढ़ोगे एंड सेकंड ईयर में आप पाक स्टडी पढ़ोगे। ठीक है, चौथे नंबर पर तालीमुल कुरान किताब है। ठीक है, ये आपके ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। उसके बाद आपको एक प्रॉस्पेक्टस लेना पड़ता है। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लेना होता है उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है और उसकी कीमत राउंड अबाउट 100 से 200 के बीच में होती है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के प्रॉस्पेक्टस की प्राइस की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट के नहीं। उसके बाद प्रॉस्पेक्टस में एक तो ग्रुप दिए होते हैं कि आप कौन कौन सा ग्रुप रख सकते हो। दूसरे नंबर पर ग्रुप के साथ साथ उन्होंने कॉलम भी दिए होते हैं कि आप हर कॉलम में से एक एक सब्जेक्ट चूज़ कर लो खुद ही। ठीक है, वो काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, काफ़ी सारे मैंने नहीं लिखे। मैं सिर्फ और सिर्फ ICS और प्री इंजीनियरिंग और इसके अलावा बायोमेडिकल पे आपको सारे डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो और भी जिस तरह इमरानियात है, ठीक है, जियोग्राफी है, आगे सिविक्स है, इस तरह काफ़ी सारे आपके और भी सब्जेक्ट हैं, लेकिन वो आर्ट्स में आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन की। सबसे पहले सिलेक्शन की देखो, हर स्कूल हर कॉलेज का थोड़ा सा क्राइटेरिया अपना अपना होता है। बेसिकली जिस तरह मेरी एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक सिंह है। ठीक है, तो इसमें जितने भी कॉलेज और स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल कॉलेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है जी, उसमें क्या डिफरेंस है देखो, आपने अगर चूज़ करना है ICS, फर्स्ट बात आ जाती है ICS, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन साइंस, इसका बनता है मुखफ़फ़। ठीक है, और ये साइंस उस वक़्त तक रहती है जब तक आपने मैथ रखी हो। जब तक आप मैथ रखते हैं ना तब तक साइंस रहती है। ठीक है, और ICS उस वक़्त तक रहता है जब तक आपने फिज़िक्स रखी हुई है। जब तक आपने फिज़िक्स रखी हुई है ना, फिज़िक्स मैं लिख रहा हूँ, फिज़िकल नहीं लिख रहा, फिज़िक्स रखी है तो ICS आपका कहलाता है। जब आप फिज़िक्स की जगह स्टैट, इकोनॉमिक्स या कोई और बुक रख लेते हो, स्टैट और इकोनॉमिक्स दोनों में से, ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। बाद में आपने ये नहीं है कि लाइफ टाइम मुझे गालियाँ देनी कि आपकी वजह से मैंने आपका सब्जेक्ट रख लिया था। और मैं अपने सब्जेक्ट की, हर टीचर अपने सब्जेक्ट की अच्छी तरह से डिफ़ाइन करता है, लेकिन मैं आपको सारे उसके फ़ायदे और नुकसानात बता दूंगा इसी वीडियो में। स्टैट और इकोनॉमिक्स जब आप रखते हैं ना, प्लस मैथ, ठीक है, स्टैट, इकोनॉमिक्स, मैथ या स्टैट, कंप्यूटर, मैथ, या आप रखते हैं इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एंड मैथ। ठीक है, इन तीनों के दौरान आपका ICS नहीं रहता, वो बन जाता है जनरल साइंस। रहता साइंस है, जनरल साइंस ग्रुप बन जाता है। ये कहने के लिए होता है और आपकी डिग्री पे लिखा होता है। ठीक है, और तीसरा चौथा इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आपका फिज़िक्स है तो आपका ICS है। आफ्टर ऑल आपका साइंस है, लेकिन क्योंकि साइंस इस वजह से मैंने जैसे आपको कहा था, जब तक मैथ है, ठीक है, तो जनरल साइंस ग्रुप बन जाता है। मेरा अपना जनरल साइंस ग्रुप था और मैंने सिलेक्शन की थी
इस वाले ग्रुप की, स्टेट, मैथ एंड कंप्यूटर की। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ और अपने बारे में भी आपको बता दूंगा अभी मैं क्या कर रहा हूँ। होगी उसके बाद प्रॉस्पेक्टस हर कॉलेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि जब आपका मैथ का पीरियड लगा होता है उसी वक्त एजुकेशन का लगा होता है, उसी वक्त बायो का लगा होता है। अब आप ये नहीं कर सकते एक कॉलम में से दोनों ही सिलेक्ट कर ले, दो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। लेकिन कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि उनमें कम्बिनेशन में चेंजिंग होती है, जिस तरह स्टैट, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये जो कम्बिनेशन मैंने इधर लिखा था इकोनॉमिक्स मैथ, हालांकि ये हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन कई कॉलेजेस, खासकर मैंने सियालकोट के स्टूडेंट मेल फीमेल मुझसे बात करते हैं उनका ये कम्बिनेशन है। ठीक है, हमारे यहाँ ये नहीं चलता। कम्बिनेशन इस तरह चलेगा ना जब आपका एक टीचर उस वक्त अवेलेबल होगा। अब देखिए हमारे यहाँ स्टैट और इकोनॉमिक्स का पीरियड एक टाइम में ही लगा होता है, तो आप किसको देंगे प्रेफर, किसके पास जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी तो मैनेज करना है। सारे टीचर इसी तरह मैनेज है, उन्होंने प्रॉस्पेक्टस बनाया है तो वो चल रहा है ना। तो हम सबसे मेन बात कर रखेंगे इस पे, प्रॉस्पेक्टस पे, आपके कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस जो आपको 100 से 200 के बीच में मिल जाएगा। ठीक है जी, अब आगे बात कर लेते हैं इसके आगे स्कोप की। आपने कोई भी कम्बिनेशन रख लिया, इनमें से सबसे बेटर कौन सा कम्बिनेशन है। बेटर देखो, अगर आपने अपने एतबार से देखना है ना, अगर आपने अपने एतबार से देखना है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप लोगों ने अपने क्राइटेरिया के मुताबिक भी देखना है। क्राइटेरिया ऐसे हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट की ये कोशिश होती है कि वो पैफ को ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स को या नेवी को। ये दो ऐसे इदारे हैं जिनमें आपको फ़िज़िक्स लाजमी चाहिए होती है। ठीक है जी, इन दोनों में फ़िज़िक्स लाजमी चाहिए होती है, फ़िज़िक्स लाजमी होती है। अब काफ़ी सारे कॉलेज में ये भी चलता है कम्बिनेशन फ़िज़िक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथ, फ़िज़िक्स, स्टैट एंड मैथ। ये भी कम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। अगर इसको आप रख लेते तो एयरफोर्स, नेवी वगैरह में भी जा सकते हो। और इसके अलावा जितने भी आपके अदारे और हैं, जिस तरह नादरा है, वापडा है, लेस्को, एस्को, फेस्को, ये सारे अदारे जो हैं इनको ज्वाइन कर सकते हैं। मेन इनका टॉपिक है फ़िज़िक्स रखना। फ़िज़िक्स ये कहते हैं कि लाजमी हो, एयरफोर्स और नेवी कहती है। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, मैं ख़ासकर जिस तरह नेवी की पोस्ट है PN कैडेट ऑफिसर है, ठीक है, और एयरफोर्स के कापल हैं जो, और काफ़ी सारी इनकी जो पेप पुलिस है, ठीक है, उनमें जो आते हैं उसमें ये क्राइटेरिया होता है कि आप फ़िज़िक्स रखें। अब ज़रूरी नहीं, हो सकता है लेबर में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो लेबर में तो नहीं आपको कहेंगे कि फ़िज़िक्स रखें। मैं ऑफिसर एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब आगे यहाँ तक बात कि पैफ नेवी के लिए आपको फ़िज़िक्स लाजमी है, उसके साथ अगर आपको स्टैट मिलती है कम्बिनेशन में ठीक है, नहीं मिलती तो आप फ़िज़िक्स लाजमी रखें अगर आपने एयरफोर्स या नेवी में जाना है। अभी मैं खुद भी एक बेस में होता हूँ, ठीक है, पैफ बेस में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये तो होगी यहाँ तक क्लियर, आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना है, कौन कौन सा रख सकते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि क्या स्टैट और हमारे यहाँ मध्य मुकाबल में इकोनॉमिक्स है, इन दोनों में कौन सा इजी है। और दूसरे नंबर पर स्टैट के साथ कंपेयर करते हैं मैथ इजी है। तीसरे नंबर पर कंपेयर करते हैं स्टैट का कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली चैनल है स्टैट का, इसको फिज़िक्स के साथ भी कंपेयर करते हैं। अभी ये इन तीनों के साथ मैं हल्का सा आपको कंपेयर करके बता देता हूँ। देखो, स्टैट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका पेपर अगर आप 2.5 घंटे का है ना तो आप घंटे सवा घंटे में सोल्व कर सकते हो। ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें थ्योरी नहीं होती, इसमें आपको डेफिनेशन बहुत कम आती है। क्वेश्चन को जब आपने करना होता है एक लाइन में 2 लफ्ज़ लिखो ना, x = 1+3, ठीक है, नेक्स्ट लाइन आप लिखो, 2-3 लाइनों में आप क्वेश्चन को शार्ट को सोल्व कर दोगे। जबकि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट रखते हो वो आपका फिज़िक्स है या इकोनॉमिक्स है, ठीक है, फिज़िक्स और इकोनॉमिक्स इन दोनों में थ्योरी है। स्टैट आपका हमेशा इंग्लिश मीडियम रहेगा, इंग्लिश मीडियम में सिर्फ छोटी छोटी डेफिनेशंस है वो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। इकोनॉमिक्स आपका दोनों में अवेलेबल है, आप उर्दू भी रख सकते हो, इंग्लिश भी है, और इसमें सारी थ्योरी होती है, इकोनॉमिक्स के बारे में होती है। ठीक है, सिर्फ एक मैथ का चैप्टर होता है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला है, जिसे आप मैट्रिक में भी कर आए हैं।
फिज़िक्स देखो, फिज़िक्स में थ्योरी भी होगी, बिल्कुल मैट्रिक में जिस तरह आपने पढ़ी है उसमें आपको थ्योरी भी थी, साथ साथ नंबरिकल भी थे, ठीक है, वो सारा कुछ था। इसमें भी ये होगा सारा कुछ ही, नंबरिकल भी होंगे, आपको थ्योरेटिकल भी होगा। अगर आपने मैट्रिक में, ठीक है, मैट्रिक में अगर आपने उर्दू मीडियम पढ़ा है ना, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप फिज़िक्स ना रखो, आप इसकी जगह इकोनॉमिक्स रख लो। मैं ज़रूरी नहीं कहता स्टैट ही रखो, आप इकोनॉमिक्स रख लो या स्टैट रख लो, ठीक है, फिज़िक्स ना रखो, क्योंकि मैट्रिक में आपने उर्दू मीडियम पढ़ा होता है और आपकी ग्रिप नहीं होती इंग्लिश पर। ये सारी इंग्लिश मीडियम होती है फिज़िक्स, ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल भी होता है और इंग्लिश भी होती है, आप शायद ही कर पाएँ, ठीक है। अगर आपने रखना तो आपकी मर्ज़ी है। अब इसको कंपेयर कर लें अगर स्टैट से, स्टैट का पेपर भी इजी होता है और इसका सारी कैलकुलेशन होती है और मैथ से भी इजी होती है, बहुत ज़्यादा इजी होती है। जो पढ़े हुए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। इसमें डेटा बहुत लंबा होता है लेकिन बहुत इजीली सोल्व हो जाता है। ये मैथ से तो इतनी ज़्यादा आसान है कि अगर आप कहें ना मैथ जो है 100% मुश्किल है, तो ये 10 से 15% मुश्किल होगी, 15 और 100 की रेशो है। अच्छा, नेक्स्ट स्टैट फिज़िक्स का करें तो स्टैट ही इजी है, क्योंकि इसमें आपको मैथमेटिकल, यही कहने का आपने नंबरिकल सिर्फ करने होते हैं, सिर्फ नंबरिकल। फिज़िक्स में आपको सारी थ्योरी भी करनी पड़ती है, थ्योरी सारी वही है मैट्रिक वाली, लेकिन आपको इंग्लिश मीडियम में करनी पड़ती है। ये होगी आपकी सिलेक्शन, और इजी एंड डिफ़िकल्ट हो गया, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं हम एयरफोर्स और नेवी के अलावा, अगर आप फिज़िक्स नहीं रखते, ठीक है, काफ़ी जगह पे, क्योंकि फ़िज़िक्स के साथ कम्बिनेशन जो है वो है कंप्यूटर का एंड मैथ का, खासकर हमारे यहाँ सिटी में भी यही है। आप ये रखना चाहते हैं तो भी रख लें, बेटर है। अगर आपने एयरफोर्स या नेवी में जाना है, इन दोनों में जाना है। अगर आपने कोई एजुकेशनल फील्ड में जाना है तो आप ये ना रखें तो बेटर ही है। तीसरे नंबर पर जब आप नेक्स्ट एडमिशन लेते हो तो उसमें इंजीनियरिंग में काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टैट रख लें या ना रखें। देखो, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ जो डिमांड करती हैं कि आपका फिज़िक्स लाजमी हो, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए फ़िज़िक्स को थोड़ा सा लाजमी करार देते हैं। अब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी जो आपको इसी तरह एडमिशन दे देती है कि आपने मैथ तो पढ़ी है ना, बेसिक है मैथ, जिसने मैथ पढ़ी है उसने साइंस पढ़ी है। मेरा खुद काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी से होता रहता है, इस मामले पर बात होती रहती है। वो कहते हैं सिर्फ अगर आपने मैथ पढ़ी है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। खासकर जो प्राइवेट सेक्टर है वो आपको इजीली एडमिशन दे देता है, उनको फ़ी और आपके अपने स्टूडेंट से गर्ज होती है, ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा सब्जेक्ट पर माइंड नहीं करते, ठीक है जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। अब फिज़िक्स के बाद अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो आप फिज़िक्स रख लो, बेटर है, ठीक है, बैचलर इन इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं आपको कंपेल नहीं करूँगा कि सिर्फ मेरा ही सब्जेक्ट रखो। सर, काफ़ी सारे स्टूडेंट जिस तरह मुझे पूछते हैं कि सर हमने वापडा में जाना है, या मेरे वालिदैन होते हैं नादरा में होते हैं, ठीक है, इस तरह के इदारों में है, तो आप फिज़िक्स ना भी रखो तो भी चल जाएगा। अगर आपको मुश्किल लगती है तो प्लीज़ ना रखो। अगर आपने एयरफोर्स भी ज्वाइन करनी है, आपको फ़िज़िक्स मुश्किल लगती है तो ना रखो। और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, काफ़ी सारी कैटेगरी हैं जिनमें आप इजीली अप्लाई करके लग सकते हो, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है कि जी फ़िज़िक्स ना पढ़ी तो आप एयरफोर्स नेवी में नहीं जा सकते। आपके पास बहुत सारे कम्बिनेशन होते हैं। इसके अलावा मैट्रिक बेस पर भी इसकी अप्लाई भर्ती आई होती है, आप उस पर भी हो सकते हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस ही पढ़ते हैं मैट्रिक में। अब बात करते हैं लिमिटेड की। काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं स्टैट रख के ना, उनको किसी ने पढ़ाया हुआ कि स्टैट रख के ना काफ़ी सारे ऑप्शन लिमिटेड हो जाते हैं। अब लिमिटेड इस तरह हो जाते हैं जिस तरह मैंने ये बताया कि एयरफोर्स या नेवी में जाते हो ना तो बड़े ओहदे, मैं छोटे ओहदों की नहीं बात कर रहा, मैं बड़े ओहदों की बात कर रहा हूँ, जिस तरह PN कैडेट ऑफिसर है, उसके लिए मैंने खुद एप्लीकेशन दी थी, लेकिन मेरा कम्बिनेशन जो है वो मैथ, स्टैट एंड कंप्यूटर साइंस था, उन्होंने फ़िज़िक्स लाजमी रखी हुई थी, ठीक है जी, वो मैं नहीं कर पाया। इतना बड़ा ओहदे पर जाना है तो आप फिज़िक्स रखें, आफ्टर ऑल कोई ज़रूरत नहीं है फ़िज़िक्स रखने की। अब ये हो गया एक लिमिटेड, इस तरह से होती है। दूसरे नंबर पर आप BS इंजीनियरिंग में जाते हो तो कोई चंद एक यूनिवर्सिटियाँ जो कहती हैं कि आपने फ़िज़िक्स लाजमी पढ़ी हो, ठीक है, ख़ासकर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का वो भी बहुत कम।
जिनके पास स्टूडेंट नहीं है वो तो कहते हैं हमारे पास स्टूडेंट आए, हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा ICSE इज़ ए फ्यूचर। अगर आपको फिर भी किसी बात की कोई समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मेरी कोशिश होगी मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। ये भी बता दूं कि मैथ जो है वो इतनी इजी भी नहीं है जितनी आप मैट्रिक में पढ़ रहे हैं। मैट्रिक में सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा था, ठीक है, मैथ का। जो 9th-10th में आपने पढ़ी है ना वो सारी मिल मिला के आपने फर्स्ट ईयर में पढ़नी है। ओके हो गया। इसके अलावा कोई अगर आपका डाउट हो ना पूरे मेरे लेक्चर में तो आपने लाजमी बता देना है, मैं आपको आंसर उसका कमेंट सेक्शन में ही बता दूँगा।